तो आगे चलेंगे हम लोग। ये हमने देखा प्रारब्ध हरत्व, फिर बीज हरत्व। बीज कैसे हर लेता है भक्ति, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए। वो श्लोक भी है, वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीज कैसे हर लेता है, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। 23 तानी, ये डिस्कस किए थे ना श्लोक, कि नहीं किए थे? ये वाला नहीं हुआ था प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो रिपीट कीजिए सब लोग। तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानव्रतादिभिः नाधर्मजं तद्धृदयम् तदपीशाङ्घ्रिसेवया। तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानव्रतादिभिः नाधर्मजं तद्धृदयम् तदपीशाङ्घ्रिसेवया। रिपीट कर सकते हैं कोई? हरे कृष्ण। तत्सान्यधानि पूज्यन्ते तपोदान व्रतादिभिः नाधर्मजं हृदयं तदपीसांग सेवया अंग्र सेवया। हरे कृष्ण। तो छठे स्कंद के द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक में ये बतलाया गया है। आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट श्लोक है। तह तानी अघानी पूयन्ते तपोदान व्रतादि। तह यानी कि उनके द्वारा। तो जो लोग तप दान व्रत आदि करते हैं, उनके द्वारा तानी अघानी पूयन्ते। अघ यानी कि पाप, इसीलिए अघासुर नाम था। ये इसीलिए अनघ बोलते हैं, यानी पाप रहित। ऐसा बहुत बार हम लोग संबोधन देखते हैं भागवत। तो अघ यानी पाप, अघानी यानी पाप का प्लूरल, बहुवचन। तो तानी अघानी पूयन्ते, वे सब पाप जो है, अघ जो है, वो पवित्र हो जाते हैं। पूयन्ते यानी कि नष्ट हो जाते हैं या शोधित हो जाते हैं। कैसे? तप दान व्रत आदि भी ही। तप दान और व्रत आदि जब करते हैं ये लोग, तो फिर उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या है, कि तद हृदयम अधर्मजम ना पूयन्ते। उनके हृदय में जो वासना रहती है पाप की, जो मूल संस्कार रहता है, वो शोधित नहीं होता है। किसके द्वारा शोधित नहीं होता है? तप दान व्रत आदि के द्वारा। लेकिन तद अपि ईश अंग्री सेवया पूयन्ते। वो भी ईश अंग्री, अंग्री यानी कि चरण, भगवान का चरण अंग्री, इसीलिए पंकज अंग्री यानी कि जिनके चरण कमल जैसे हैं, पंकज अंग्री। तो भगवान के चरण कमल की सेवा के द्वारा ये हृदय में जो अधर्म से जन्म लिया हुआ जो पाप का मनोवृत्ति होता है, जो बीज होता है, वो भी पवित्र हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद इसलिए इस बात पे बतलाते हैं, बीज के बारे में बतला रहे हैं। जो पूरा हम लोग आज पढ़े हैं, शुरू में तो पाप से चालू हुआ, लेकिन अभी बीज के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये पूरा जो है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि तप दान व्रत आदि से पापों का नाश तो हो जाता है, परंतु हृदय से पाप बीज का नाश नहीं होता। तो यही वाला श्लोक जो है, यही रेफर कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत 6.2.17, यही वाला श्लोक। तो बीज भी नष्ट हो जाता है।
और ये बीज जो होता है इसके लिए बोला गया है अधर्म जम। तो अधर्म जम, अधर्म किसको कहा गया है? अविद्या को। ये भी लिख लीजिए, बीज जो है अविद्या से जन्म लेता है, अधर्म जम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बता रहे हैं अधर्म जम, अधर्मो अविद्या तज्जन्म, तज्जम यानी अविद्या से जो जम यानी कि उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। ये इनका है मुकुंद दास का है। अ, उन्होंने कहा है ऐसा। भक्ति सार प्रदर्शनी वो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? तो आगे चलेंगे हम लोग। अभी अविद्या हरत्वम, अविद्या कैसे हर लेता है भक्ति? तो यहाँ पे बीज के बारे में बताया गया था। ठीक है, बीज के रहने से प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि पाप फल से मुक्ति हो जाती है, लेकिन फिर अगले क्षण पाप में प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति। फल से तो मुक्ति होती है, मान लीजिए किसी का पाप के फल से किसी का मुक्ति हो गया, लेकिन उसके हृदय से वासना नहीं गई पाप करने की, वो वापस ठीक होने के बाद वापस से वही काम करेगा। तो भक्ति जब तक नहीं करेगा तब तक उसके हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। मान लीजिए कोई बीमार हो गया और किसी कारण से फिर उसके पाप से मुक्ति होने के कारण वो ठीक हो गया, लेकिन फिर से वो वही काम करेगा यदि हृदय में भक्ति नहीं आई है तो। आगे यहाँ से पढ़िए अभी। ये बता रहे, एक मिनट। हाँ पापा पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत 4.22.39 में एक अन्य प्रमाण भी है। सनकादिक कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल है कि उसे भवबंधन की रस्सी में जकड़े रहता है। कृष्ण भावना के परायण होकर केवल भक्त जन ही इस दृढ़ बंधन का सुगमता से छेदन कर सकते हैं। दूसरे जो कृष्ण भावना भावित नहीं है परंतु बड़े योगी अथवा कर्मी बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे भक्तों की भांति कर्म बंधन का मोचन नहीं कर सकते। अतः सबको चाहिए कि मिथ्या अहंकार और प्राकृत कर्मों की दृढ़ ग्रंथि से छूटने के लिए कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण हो जाए। हरे कृष्ण। मिथ्या हरे कृष्ण। यहाँ पे बताया गया है मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार यानी फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार किस रूप में प्रकट होती है? एग्जाम्पल्स बताइए मिथ्या अहंकार का। पास कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत शो ऑफ करना। ठीक है, भक्ति में रह के ढोंग करना, टीका माला पहन लेंगे और भक्ति नहीं करेंगे। ये मिथ्या अहंकार का एग्जाम्पल एग्जैक्टली नहीं है। मिथ्या मिथ्या अहंकार है प्रभु जी कि अपने को देह मानना, आत्मा नहीं मान के, ये मिथ्या अहंकार हाँ, तो ये किस रूप में प्रकट होता है? प्रकट होता है प्रभु जी। जैसे कोई भी हम कुछ काम करते तो जैसे कोई स्कूल बना रहे तो हम बना दिए, लेकिन हाँ, ये नहीं बोलते ये हमने किया। कोई उपाधि है, अगर कोई ऑफिसर है तो बोलेगा ये हम ऑफिसर है, लेकिन हाँ, इसके ये फॉल्स ईगो है प्रभु। बहुत अच्छा, एग्जैक्टली यही है आंसर। तो
ये रिफ्लेक्ट होता है उसके मेंटेलिटी में। मिथ्या अहंकार का जड़ वही है कि मैं ये शरीर हूँ, एग्जैक्टली जैसा माता जी बताई। तो मैं ये शरीर हूँ, ये उसका जड़ है, मूल है। और ये प्रदर्शित कैसे होता है? वो व्यक्ति जो भी कुछ करता है वो अपने आप को शरीर मानते हुए करता है, क्योंकि वो उसके मन में यही सोचे कि मैं शरीर हूँ, और हर चीज में उसके हर एक्शन में यही रिफ्लेक्ट होगा। वो अपने आप को अपने पद से एसोसिएट करेगा, वो सोचेगा कि मैं ये ऑफिसर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, अपने आप को हमेशा उसी से रिलेट करेगा। वो भूला हुआ है कि वो जीवात्मा है, और जीवात्मा के लेवल वाला वो कोई काम ही नहीं करेगा, वो शरीर के लेवल वाला ही काम करेगा। या तो मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, ये सब उसके जो डेजिग्नेशंस हैं, ये उसी से लिंक करेगा। या मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ। तो इसी संबंध में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा एक श्लोक कहा है, किसी को याद है, आ रहा है? तो रिपीट कीजिए, मुझे भी एग्जैक्टली देखना हो याद है कि नहीं। ना हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, ना वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमा, नंद पूर्णामृता गोपी भरतुर पद कमलयो, दास दासानुदास। नाहं विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपति, न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन्निखिल परमा, नंद पूर्णामृताब्धे गोपी भरतुर पद कमलयो, दास दासानुदास। तो देखिए, ये मिथ्या अहंकार से कैसे हम लोग अपना सही अहंकार पे आ सकते हैं, इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ये बोले। चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक है। तो ये जो मिथ्या अहंकार है, इसके कारण जीव क्या सोचता है, अपने शरीर के लेवल पे जो भी उसके क्वालिटीज रहते हैं या जो भी डेजिग्नेशन रहता है, उससे अपने आप को एसोसिएट करता है। जैसे कि यदि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है तो सोचेगा कि हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कोई बहुत अच्छा गाता है तो सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा गायक हूँ। और इन क्वालिटीज के लिए कोई उसकी प्रशंसा करता है तो उसका मन हर्षित हो जाता है। तो ये मिथ्या अहंकार का ही परिणाम है। तो जितने कितना नंबर श्लोक है मुझे? ये कोई बता दीजिए रेफरेंस मुझे, चेक किया, किसी को मिलेगा तो बता दीजिएगा रेफरेंस। जी चैतन्य चरितामृत 13.80। कौन सी लीला, मध्य आदि अंत? जी मध्य लीला। तो चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 13.80। 80। 80। हाँ। हाँ ठीक है, थैंक यू माता जी। तो इसका मीनिंग बतला दीजिए माता जी। गुरु जी बोल रहे हैं कि ना ही मैं ब्राह्मणा हूँ और ना ही मैं क्षत्रिय हूँ, ना ही मैं वैश्य हूँ, ना ही मैं शूद्र हूँ, ना ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैं गृहस्थ हूँ, ना ही मैं वानप्रस्थ की ओर उन्मुख हूँ और ना ही मैं सन्यासी हूँ।
मैं सिर्फ, मेरी पहचान यह है कि मैं दासानुदास, भगवान के चरणों में जो दासानुदास है उनका मैं दास हूँ। और किनके चरणों का? श्री कृष्ण जो गोपियों के कर्ता भर्ता हाँ, है, स्वामी जो है। हाँ स्वामी है, और जो अ, अ, इतना ही है, करुणा ठीक सिंधु है। है। और नहीं, वो सब नहीं है, बस इतना ही है जितना बोला, करना सिंधु कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही है ये। तो नाहम विप्रो न च नरपति, नरपति यानी राजा, विप्र यानी कि ब्राह्मण, राजा यानी नरपति क्षत्रिय मान लीजिए, नापि वैश्यो न शूद्रो, ये क्लियर है। नाहम वर्णी, वर्णी यानी कि ब्रह्मचारी, न च गृहपति, गृहपति यानी कि गृहस्थ, ना वनस्थो, वनस्थ यानी जो वन में रहने वाला यानी वानप्रस्थ, यतिर्वा, यति यानी सन्यासी, यति, जो वृंदावन में भी एक जगह यतिपुरा, जिसको आजकल यतिपुरा बोलते हैं, वहां पे सन्यासी लोग रहते थे, वहां पे माधवेंद्रपुरी रहते थे, इसीलिए उस जगह का नाम है यतिपुरा या जतिपुरा। नाहम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृत आपते। तो निखिल परमानंद यानी संपूर्ण परम आनंद, परम आनंद, संपूर्ण आनंद नहीं, संपूर्ण परम आनंद यानी टॉप मोस्ट ब्लिसफुलनेस जो है, उसके परमानंद पूर्ण अमृत आपते, इस आनंद के अमृत समुद्र जो कि श्री कृष्ण है, जो कि गोपी भर्तु हैं, गोपियों के स्वामी हैं, उनके चरण कमल का, गोपी भर्तु पद कमलयो, उनके दोनों चरण कमलों का दास जो भी व्यक्ति है, उसके दास का दास हूं मैं। दास, दासा, अनुदासा, तीन लेवल ऑफ दास यहाँ पे है। तो ये श्लोक बताता है कि हमारा जो आइडेंटिटी है इस तरह होना चाहिए कि हम लोग भगवान के दास हैं। तो भगवान के लिए हम लोग अपना टैलेंट पूरी तरह से यूज करेंगे क्योंकि हम लोग भगवान के दास हैं, लेकिन अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए अपना टैलेंट नहीं यूज करेंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि भक्त लोग ह्यूमिलिटी में इतना फोकस हो जाते हैं कि भगवान के लिए भी नहीं यूज करना चाहते अपना टैलेंट। तो भगवान के लिए ऑफ कोर्स यूज करना चाहिए, और उस समय बिल्कुल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट ये देना चाहिए, बेस्ट ट्राई देना चाहिए। उस समय ऐसा नहीं कि ह्यूमिलिटी के कारण हम लोग अपना बेस्ट ना दें और उसमें भी संकोच करते रहें। तो उस समय लेकिन हमारी चेतना ये होनी चाहिए कि भगवान के लिए हम लोग कर रहे हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जितने अच्छे तरीके से गुणगान होगा, जितने अच्छे तरीके से कीर्तन होगा, उतना अच्छा रहेगा। तो इस चेतना के साथ हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। जनरली क्या होता है भौतिक जगत में, इस चेतना के साथ बेस्ट देते हैं हम लोग अपना कि हाँ जितना अच्छा करेंगे उतना मेरा गुणगान होगा। लेकिन जब भक्त बन जाता है व्यक्ति, तो ऐसा नहीं कि भक्त बिल्कुल सब स्टैंडर्ड परफॉर्म करता है, भक्त भी जो काम करता है सबसे अच्छे क्वालिटी करता है, लेकिन उसकी चेतना ये बदल जाती है कि भगवान का गुणगान हो रहा है। जैसे भगवान का मंदिर हम बेस्ट तरीके से सजाएंगे क्योंकि इससे भगवान का कीर्ति जो है वो बढ़ेगा। भगवान के लिए फेस्टिवल्स ग्रैंड तरीके से आयोजित करेंगे, इससे भगवान का कीर्ति बढ़ेगा। तो ये मिथ्या अहंकार और एक्चुअल अहंकार। एक्चुअल अहंकार क्या है कि मैं भगवान के चरण कमलों का दास, ये ट्रू ईगो है। फॉल्स ईगो ये है कि मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर से रिलेटेड डेजिग्नेशंस मेरे हैं, और उस डेजिग्नेशंस को एनहांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मैं कोई भी कार्य करता हूँ। तो ये डिफरेंस है। बहुत बार लोग इसलिए ये पॉइंट पे इलैबोरेट किया क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं कि हाँ मिथ्या अहंकार चला गया तो अब मेरे पास इंसेंटिव नहीं है, मेरे पास प्रेरणा नहीं है कोई भी कार्य करने के लिए। लेकिन प्रेरणा अभी भी है, और प्रेरणा ये है कि भगवान की कीर्ति फैलेगी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक चैतन्य चैतन्य मध्य लीला में है, आपनार हिताहित किछुई न जानी, ब्राह्मण व्यवहारे पंडित ताय सत्य मानी। ये क्या इसी में आता है क्या पॉलिसी में? आप फिर से रिपीट कीजिए माता जी। आपनार हितहित हिताहित किछुई न जानी, हम्म, ब्राह्मण व्यवहारे पंडित ताय सत्य मानी। सेकेंड लाइन फिर से रिपीट कीजिए, क्लियर नहीं आ रहा है। ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताय सत्य मानी। ग्राम में व्यवहारे पांडित्य ताहे सत्य मानी। हाँ प्रभु जी। हाँ,
20/100 में है ये। इसका मीनिंग भी बतला दीजिए सबको। क्या करने से मेरा भला होगा, क्या करने से मेरा खराब होगा, उस संबंध में कोई ज्ञान मेरा नहीं है। हाँ, फिर भी जगजागती व्यवहार से लोग जब व्यवहार उस लोग हमको पंडित बोल के मानते हैं, और हमें मैं यही सच मानता हूँ। हाँ, ये दूसरा है, इसका मीनिंग अलग है एक्चुअली, इस श्लोक का ये अलग है। यहाँ पे ये वाला श्लोक जो है इसमें बता रहे हैं कि मेरा एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। इसमें तो बस ये बोल रहे हैं कि मैं क्या नहीं हूँ और लोग मुझे क्या समझते हैं, ठीक है। मुझे अपना हित अहित भी नहीं पता है और बाकी लोग मुझे पंडित मानते हैं, ये अलग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बीज हरत्वम हम लोग देख लिए, और यहाँ मिथ्या अहंकार के बारे में भी पढ़ लिए। आगे पढ़िए पापा, मिथ्या अहंकार किस कारण से होती है वो भी देखेंगे आप। ये हम लोग भागवतम में भी पढ़े थे, मिथ्या अहंकार का रीजन क्या है। हरे कृष्ण। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ ग्रंथि अविद्या के कारण है। जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान जाता तब तक अवश्य अनुचित कर्म करेगा और प्राकृत बंधन में फंसता जाएगा। यह तत्व ज्ञान का अभाव भी कृष्ण भावना से दूर हो सकता है, जैसा पद्म पुराण से प्रमाणित है। कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति वह पर मुच आलोक है जो वासना रूप अमंगलकारी सर्पों के लिए दावानल जैसा है। वन में आग लगने पर वहां रहने वाले सब सर्प देखते देखते समाप्त हो जाते हैं। अन्य पशु तो भाग कर प्राण रक्षा कर लेते हैं, परंतु सर्प तत्काल भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भावना रूपी प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल है कि उसके आगे अविद्या रूप सर्प तुरंत मर जाते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे मिथ्या अहंकार का रीजन बता रहे हैं। मिथ्या अहंकार का ये जो नॉट है, अविद्या का जो ग्रंथि, ग्रंथि यानी कि गांठ, ये जो गांठ है मिथ्या अहंकार का, ये अविद्या के कारण होता है। तो ये अविद्या की सृष्टि भौतिक जगत में ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो अविद्या का भी कंपोनेंट रहता है। यानी कि जो जीव भौतिक जगत में प्रकट होता है उसमें अविद्या तो आ ही जाती है, और जीव इसी कारण से बेसिकली ब्रह्मा जी फॉल्स ईगो क्रिएट करते हैं, वो भी सृष्टि का एक पार्ट है मिथ्या अहंकार। और इसी कारण से अभी देखिए हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हम लोग अपने बलबूते पे इस फॉल्स ईगो को ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति का सृजन है ये, और इससे बचने का एकमात्र तरीका है भक्ति। तो इसीलिए कोई यदि सोचे, जैसे बहुत बार लोग होते हैं ना कि खुद से फिलोसफाइज करते हैं और खुद से बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की बातें करेंगे, बोलेंगे कि हम लोग अपने से भगवत गीता पढ़ रहे हैं या हम लोग अपने से ये कर रहे हैं। तो चूंकि उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता रहेगा, ऑफकोर्स यदि प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अन्य जगह से भगवत गीता पढ़ रहे हैं या कुछ भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो ये सब जाएगा ही नहीं, क्योंकि भक्ति का कंपोनेंट नहीं आ पाएगा, गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, परंपरा में नहीं सुन पाएंगे। तो परंपरा में सुनने का क्या महत्व है ये तो हम लोग सब देख ही रहे हैं। हम लोग सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि अगर ऐसे हम लोग पढ़ते हैं और ऐसे जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उसमें अगर पढ़ते हैं, वीजा वी हम लोग इस तरह से जो पढ़ रहे हैं, उसमें कितना डिफरेंस है। क्योंकि गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, हमारा फॉल्स ईगो सबड्यूट रहता है। अभी गाइडेंस या किसी के अनुगत्य में रहने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि हम लोग का फॉल्स ईगो नीचे रहता है, जो कि हम लोग को आगे बढ़ाता है। और यही मान लीजिए हम लोग अपने बलबूते पे कुछ करना चाहेंगे तो फॉल्स ईगो सुपर हाई रहेगा। तो हम लोग कितना भी ज्ञान की बात कर ले, हम लोग का फॉल्स ईगो जो है वो तो मेंटेन ही रह गया। तो ये परंपरा में या गुरु के आश्रय में करने से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि फॉल्स ईगो को हमारे वो कंट्रोल कर लेता है। तो
जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान जाता तब तक अवश्य अनुचित कर्म करेगा, प्राकृतिक बंधन में फंसता जाएगा। तो ये साइकिल बता रहे। तो अविद्या यानी कि विद्या का अभाव, विद्या का नहीं होना। और विद्या किसको बोलते हैं? विद्या बोलते हैं अपना एक्चुअल स्वरूप जान लेना, वो एक्चुअल में विद्या है। बाकी जो भौतिक विद्या है, जीवन यापन के लिए, भौतिक शरीर मेंटेन करने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये विद्या नहीं है। और इसीलिए कितना भी कोई विद्वान बन जाए मेटेरियली, यदि वो अपने आइडेंटिटी को नहीं पहचानता है परंपरा से, तो वो अविद्या में ही रह जाता है और अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। और इस विद्या को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा, इस विद्या का जो जीवन है, इस विद्या का जो प्राण है, वो क्या है? भक्ति। हाँ, एग्जैक्टली क्या है? विद श्लोक बताइए। उत्कृष्ट हरि भक्ति। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवी। हाँ, अभद्र जो है हमारे हृदय में वो चले जाते हैं। लेकिन ये वाला जो अभी क्वेश्चन पूछे कि जो विद्या है, आध्यात्मिक विद्या, इसका जो प्राण है वो क्या है, इसका जो जीवन है वो क्या है? गुरुदेव निर्देश पालन करके भक्ति। तो जनरल आंसर है, श्लोक के साथ रेफरेंस चाहिए, एग्जैक्ट आंसर। वो वाला श्लोक प्रभु जी, श्रेया अनुकूलम कह रहा कृष्णानुशीलनम। हाँ, आप ये अनुकूलम बोलिए, गीता माता जी बताइए। आप तो पहचान लिए हैं, बताइए। श्रेया श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। हाँ, विद्या वधु जीवनम। विद्या रूपी वधु का जीवन कौन है? बाकी लोग बताइए। विद्या रूपी वधु का जीवन, शिक्षा शिक्षा से कम सबको याद है ना यहाँ पे? किसको किसको नहीं याद है? मेरे को ही नहीं याद है पूरा। और किसको किसको नहीं याद है? नहीं याद है, हमको भी नहीं याद है। और किसको मुझको नहीं? भी याद, मुझको भी याद नहीं है, पढ़ती हूँ मुझे याद नहीं है। जिनको जिनको नहीं याद है, ठीक है, जिनको जिनको याद है वो लोग बताइए, इस विद्या रूपी वधु का जीवन क्या है? आनंद। आनंद, आनंद रूपी वरदान। नहीं, ये तो क्वालिटी है। श्रेया। ज्ञान, ज्ञान ज्ञान? विद्या। विद्या बोधु जीवनम, जो बुद्धि। नहीं नहीं नहीं, ये तो विद्या का जीवन हम पूछ रहे हैं, विद्या का जीवन ज्ञान है। तो जीवन का स्वरूप है। नहीं नहीं, ये श्लोक याद है जिसको वही बता पाएंगे। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। कृष्ण संकीर्तनम। नंदम बोधिवर्धनम। हाँ, बोलिए मालती माता जी, आप कुछ बोले। श्री श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। हरि बोल। हाँ, यही है विद्या वधु का जीवन, श्री कृष्ण का संकीर्तन, यानी है हरि नाम का जप। ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, ये विद्या रूपी वधु का जीवन है। तो इस विद्या को प्रकट करने के लिए क्या करना होगा हमें? श्री कृष्ण संकीर्तन करना कृष्ण संकीर्तन करना होगा। यस, पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग को समझ समझ के आगे बढ़ते रहना है। और सब कुछ है, देखिए अभी छुपा छुपा है, सब लोग, सब चीज छुपा छुपा है। उसी दिन हम लोग एक और चीज डिस्कस किए थे, जो भी नहीं बताए थे आप लोग, कि ठीक है, अभी फिर से मैं पूछता हूँ कि रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है? प्रीति दीदी बताइए। नहीं याद है। श्री चैतन्य मनोभीष्ट प्रदान। हाँ बोलिए, तस्मै माता जी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित येन भूतले स्वयं रूपम कदम वदति पदकम। हाँ, मतलब क्या है इसका?
बताइए कोई मतलब इसका, कोई भी बतला सकते हैं। का मतलब है प्रभु जी की श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपादा जो इस भौतिक संसार में अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए आए, मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। हाँ, तो अभी हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं, देखिए ये सब छुपे छुपे चीजें हम लोग डेली ये लेते हैं, लेकिन मीनिंग भी समझ के रखेंगे तो बहुत अच्छा एक भावना के साथ हम लोग ये प्रणाम जो है बोल पाएंगे। रूप गोस्वामी के हृदय में क्या बोल रहे हैं हम लोग कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। ये न मतलब जिनके द्वारा भूतले, इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम, श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोअभीष्ट स्थापित किया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या था? मन का अभीष्ट, मन का जो सबसे इच्छित वस्तु था वो क्या था? पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम। जरूरत प्रचार, हरे हमारे नाम। ठीक है, हम्म। भगवान के नामों का प्रचार करना और भक्ति से संबंधित विषयों को प्रकाशित करना, सभी शास्त्र में भक्ति से संबंधित विषयों को प्रकाशित करना। सभी घरे घरे में करो ही भिक्खा, बोलो कृष्ण नाम, हरे कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। राइट। तो ये बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा, सब लोग का, हम लोग का ड्यूटी है कि हम लोग कृष्ण शिक्षा करें। हमारा प्रोग्रेस जो है बहुत ही रैपिड स्पीड से बढ़ेगा यदि हम कृष्ण शिक्षा करेंगे, अन्यों को भी, अन्यों को जोड़ेंगे, अन्यों के क्वेश्चंस आंसर करेंगे, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो हमारा भक्ति जो है ज्यादा रैपिडली जाएगा। शुरू में हमें लगता है कि हम लोग स्टडी ज्यादा कर लेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि सेवा जितनी रहेगी हमारी, और ये जो होती है सेवा रहती है, ऐसा नहीं कि इसमें हमेशा आनंद मिलता है, इसमें बहुत बार कष्ट भी होगा, बहुत बार आपको अपना ईगो जो है नीचे करके रखना पड़ेगा, बहुत बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा लोगों से, लेकिन ये जो है इसमें भक्ति बहुत आगे बढ़ेगी। तो अन्यों को यदि हम लोग बताएंगे, उनको कनेक्ट करते रहेंगे, तो जोड़ते रहेंगे इस भक्ति आंदोलन से, तो देखिए आपके साथ और भी लोग जुड़ेंगे और आपका आनंद जो है उतना ही गुना बढ़ेगा। यदि हमारी चेतना अच्छी है तो हमारा आनंद उतना गुना बढ़ेगा, जितने लोग जुड़ते रहेंगे उनकी भक्ति बढ़ेगी तो हमारा भी आनंद बढ़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु के विषय में बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तुम्ही किनबे कृष्ण नाम, तुम्ही किनबे कृष्ण नाम, दस्तूरी लइबे लइबे आमी पूर्ण हवे काम। इसका मतलब बताइए। मतलब तुम ही किनबे, खरीदेंगे तुम, कृष्णा नाम का खरीदेंगे तो हम दस्तूरी लेंगे। दस्तूरी का मतलब तो मोल। दस्तूरी का मतलब कमीशन। अच्छा, कमीशन। कमीशन। तो, कमीशन। तो हम भक्ति विनोद मेरे को ठाकुर बोलते कमीशन हैं मिलेगा। हाँ कि तुम यदि कृष्ण नाम लोगे तो हमको भी कमीशन मिलेगा। तुम ही किनबे हाँ, कृष्ण, तुम यदि किनोगे कृष्ण नाम खरीदोगे तो कमीशन हमको भी मिलेगा, क्योंकि हम दलाल बने हैं। इस भजन का नाम क्या है? हाँ, दलाल का गीत। दलालेर गीत। तो दलाल का गीत यानी कि हम मिडिल मैन हैं, तो फिर हमको भी कमीशन मिलेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा भजन है। अचानक के भजन में कितना सारा चीज है। तो हाँ, ये भजन है ये बड़ो सुखेर खबर गाय। तो जिनको इंटरेस्ट है वो लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर भजन है। हाँ, तो हम लोग थोड़ा डाइवर्ट किए। तो ये जो अविद्या है, इसी के कारण हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, और अविद्या से बचने का, अविद्या से मुक्त होने का एकमात्र विद्यावधु जीवनम कृष्ण भक्ति, स्पेशली कृष्ण संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने जो
हमें बताया है वो करना। और संकीर्तन नाम जप भी हो सकता है, कीर्तन भी हो सकता है, साथ में भागवत सुनना भी होता है, सब संकीर्तन का ही अंग है। चाहे साथ में आप जप करें, चाहे साथ में, जैसे कंचन मौसी साथ में जप करती है सबके सुबह सुबह, संकीर्तन हो गया। साथ में कीर्तन करें, जैसे मंदिर में आप लोग कीर्तन करते हैं, साथ में भागवत श्रवण करें, ये भी साथ में हो गया संकीर्तन। श्रवण करके पूछना कुछ क्वेश्चन, यदि कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, क्योंकि वो पूछेंगे तभी हम लोग फिर उसको याद भी रखेंगे, क्योंकि हमने पूछा है तो याद भी रहेगा। किसी को बतलाइए भी, किसी को बतलाइएगा नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप लोग। बताना सबसे आसान तरीका है याद रखने। तो किसी को भी आप बताइए, घर में कोई है उसको बताइए, श्लोक बताइए, उसका मीनिंग बतलाइए, और इससे क्या होगा, आपका भी कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। तो ये जो भी भक्ति लिटरेचर्स हैं, ये अकेले पढ़ने में ठीक है, बट इसका असली आनंद तब आता है जब ये डिस्कशन किया जाता है, जब इस पे चर्चा होती है, जब इस पे बातचीत होती है। तो सबसे आसान तरीका है, जिन लोग बताते हैं उन लोग का अनुभव होगा ये, कि जितना बताएंगे उतना याद रहेगा। तो विद्यावधू जीवनम, और पद्म पुराण में एक श्लोक बताया गया है। तो ये पद्म पुराण का चूंकि वर्णन आया है, तो हम लोग ये अविद्या हरत्वम, यानी अविद्या हर लेती है भक्ति, बोला भी देखेंगे। तो प्रभुपाद का पर्पट भी देख रहे हैं हम लोग किस तरह से जा रहा है। पहले हम लोग देखें प्रारब्ध फल नष्ट करता है, फिर हम लोग देखें कि बीज नष्ट करता है, फिर हम लोग देखें कि अविद्या नष्ट करता है, और अप्रारब्ध नष्ट करता है, ये भी हम लोग देखे थे सबसे शुरू में। अप्रारब्ध नष्ट कर देता है, प्रारब्ध नष्ट कर देता है, बीज नष्ट कर देता है। अभी हम लोग देखेंगे अविद्या कैसे नष्ट करता है। तो अविद्या क्या होती है फिर से, या ठीक है हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। विद्या मिथ्या अहंकार प्रभु जी। हाँ, अविद्या ये मानना कि हम लोग ये शरीर है, ये अविद्या होती है, राइट। मिथ्या अहंकार का भी जेनेसिस यही होता है कि हम लोग ये शरीर है, ये मानना। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः, तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध, श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः, तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध, श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। रिपीट कर सकते हैं। यत्पाद पंकज जपलाश विलास भक्तिया, कर्माशयं ग्रथित उत ग्रथयन्ति सन्तः, तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध, सोतो गणास समरमरण भज वासुदेवम्। हरे कृष्णा। और कोई? यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः, तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध,
श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भक्ति जो है अविद्या भी हर लेती है, चतुर्थ स्कंद से है, यथा चतुर्थे, यानी जिस प्रकार चतुर्थ स्कंद में बतलाया गया है, ऐसे कोट कर रहे हैं रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र हम लोग इसीलिए चर्चा की क्योंकि रूप गोस्वामी जो है वही लिखे हैं और ये चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट जो है उनके द्वारा स्थापित हुआ है। तो वे रूप गोस्वामी कब हमें स्वचरणा ददाति स्वपदांतिकम ददाति, कब अपने चरण कमलों का आश्रय हमें प्रदान करेंगे। तो ये रूप गोस्वामी का प्रेयर का मीनिंग है, हम लोग भूल गए थे इसीलिए कवर किया। अभी यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, जो पाद पंकज चरण कमल, पलाश, पलाश यानी कि चरण कमलों की जो उंगलियां हैं उसका विलास भक्त्या, विशेष लास, विलास यानी विशेष लास, विशेष जो लास है, उस भक्ति के द्वारा जिन चरण कमलों की विशेष भक्ति के द्वारा कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संतः। कर्माशयम, जो कर्म का आशय है, कर्म का जो आगार है, ग्रथितम, जो नोट्स बने हुए हैं, कर्माशयम ग्रथितम, जो कर्म बंधन बने हुए हैं, कर्मों के जो नोट्स बने हुए हैं, संतः उद्ग्रथयन्ति, जो संत होते हैं वे उद्ग्रथयन्ति यानी उसको नष्ट कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। कैसे संत छिन्न भिन्न करते हैं? यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, भगवान के चरण कमलों की सेवा करके बिल्कुल समूल नष्ट कर देते हैं उस ग्रंथियों को, कर्माशय ग्रथितम। लेकिन ये जो कर्म ग्रंथियां होती हैं इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी सुगठित होती हैं कि ये जो यतयः यानी यति का प्लूरल, यतयः मुनि मुनि मुनयः, तो ये जो यतयः है, यति होते हैं, सन्यासी होते हैं, ये लोग भी यतयः अपि तद्वत् नारुद्ध, यति लोग भी उस प्रकार उसको नष्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं नष्ट कर पाते हैं? क्योंकि रिक्त मतयः, यतियों के लिए कहा गया है, सन्यासी लोग, खासकर ये कहा गया निर्विशेष सन्यासियों के लिए जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, केवल बोलते हैं कि हम सन्यासी, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन भक्ति भी नहीं करेंगे। हम आत्मा है, ये है वो है, लेकिन हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सन्यासी को कहा गया है रिक्त मतयः। रिक्त मति का प्लूरल हो गया रिक्त मतयः, इस प्रकार यति का प्लूरल हो गया यतयः। रिक्त मति यानी क्या हो गया? और जिनके पास बुद्धि नहीं है, हाँ, रिक्त जिनकी मति रिक्त है, रिक्त यानी खाली स्थान, रिक्त स्थानों को भरे, तो रिक्त मति यानी खाली मति, खाली है वहां पे जहाँ पे मति रहती है। क्योंकि मति अगर रहती सही में तो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन रिक्त मति है इसीलिए नहीं करे। रिक्त मति का और मीनिंग देखेंगे हम लोग आचार्यों के द्वारा। तो श्रोतो गणास तम अर्णम भज वासुदेवम, तो ऐसे वासुदेव का भजन करो, भज वासुदेवम। तो कैसे भजन करो? अर्णम, अर्णम यानी शरणम, उनका शरणागत होके भजन करो। तो यहाँ पे बतलाते हैं जीव गोस्वामी अपनी टीका में कि भक्ति का अविद्या हरत्वम, यानी अविद्या हरने वाली प्रॉपर्टी जो है उसको प्रतिपादित करने के लिए द्वाभ्याम दर्शयति, इन दो श्लोकों के द्वारा बतलाते हैं। पहला श्लोक क्या हो गया? यही वाला, यत पाद पंकज विलास भक्त्या। अभी बताते हैं रिक्त मति का मतलब क्या है। भगवत ध्यान आदि बिना भूत मतयः, कि भगवत ध्यान आदि नहीं करते हैं,
ऐसे रिक्तमती सन्यासी लोग, ये लोग भूतमती होते हैं। भूतमती यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यही सब इनके दिमाग में चलते रहता है। अरणम यानी कि शरणम, जो हम लोग डिस्कस किए। तो अभी बतलाते हैं, श्री सूत गोस्वामी भी इस चीज को बतलाए हैं। कहाँ बतलाए हैं? भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 17 से 21वें श्लोक में। क्रमाश्च श्री सूतेना श्रवणोपलक्षणतया प्रोक्ता, क्रम से श्री सूत गोस्वामी के द्वारा श्रवण इत्यादि के लक्षण जो हैं वो बताए गए हैं। प्रोक्ता यानी कि बताया गया है। अभी क्या बताया गया? श्रवण आदि का लक्षण, जो आप लोग डेली श्रवण करते हैं उसका लक्षण क्या होता है? ये क्या हम लोग कर रहे हैं? इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चलेगा। कितना बड़ा चीज है हम लोग जो डेली आप लोग इस तरह से समय निकाल के श्रवण कर रहे हैं भागवत का। देखिए, फिर से हम लोग ये देखेंगे, भागवत का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सेकंड चैप्टर फर्स्ट कैंटो 17 से लेके 21। तो भक्ति खासकर विशेष रूप से श्रवण कीर्तन करने का महिमा क्या है, हम लोग एक बार फिर से सुनेंगे 5 मिनट, उसके बाद फिर हम लोग अगला जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। रिपीट कर सकते हैं। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हाँ, तो देखिए, स्वकथाम कृष्ण स्वकथाम शृण्वताम, कृष्ण की कथा सुनने वाले। तो कृष्ण की कथा जो है भागवत में है, और कृष्ण की कथा मतलब केवल 10th कैंटो ही नहीं, पूरा भागवतम, विशेष रूप से ऑफ कोर्स 10th कैंटो, बट 10th कैंटो तक पहुंचने के लिए पूरा भागवत। तो जो व्यक्ति डायरेक्टली 10th कैंटो में स्टेप कर जाएगा, इसको समझ में नहीं आएगा 10th कैंटो का मतलब, दशम स्कंद का मतलब। तो कृष्ण स्वकथाम शृण्वताम, जो व्यक्ति कृष्ण की स्वकथा सुनते हैं, जो कि पुण्य श्रवण कीर्तन, जो कि सुनने में और बोलने में दोनों से पुण्य प्रदान करती है। कैसी पुण्य? भक्ति रूपी पुण्य, ऐसा नहीं नॉर्मल पुण्य, जो बहुत पवित्र है। तो क्या होता है? ऐसे सुहृद सताम, तो ऐसे व्यक्तियों का जो ऐसा श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं भागवत का, तो हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति, हृदय में जो अंतस्थ में, हृदय के अंदर में बिल्कुल जो अभद्र होते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो ये अविद्या हरत्वम, वो कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे क्रम पूर्वक आता है, वो देखेंगे हम लोग। फिर क्या होता है जब हृदय से अभद्र चल जाते हैं? फिर बोलते हैं सेम चीज को, नष्ट प्रायेष्व भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। नित्य रूप से भागवत का सेवन जैसे आप लोग करते हैं, उससे क्या होता है आप लोग खुद ही नोटिस कर रहे होंगे कि जितने अभद्र होते हैं सब नष्ट प्राय हो जाते हैं, नष्ट प्राय होते रहते हैं। मतलब एकाएक चलिए सभी अभद्र नहीं गए, लेकिन धीरे धीरे ऑफ कोर्स हम लोग देख रहे हैं कि अभद्र जो है जा रहे हैं। भगवती भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, तो भगवान उत्तम श्लोक में हमारी नैष्ठिकी भक्ति भवती, नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है, निष्ठा रूपी भक्ति हो जाती है। यानी कोई उसको डिगा नहीं पाता है, कोई उसको विचलित नहीं कर पाता है, इतनी स्ट्रांग निष्ठा हो जाती है हमारी। फिर क्या होता है? हृदय का जो है मल चला गया। अभी क्या होता है? तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्च ये चेत एतैर अनविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तब क्या होता है? हमारे चित्त में जो भी रज और तमो भाव होते हैं, रजोगुण तमो आदि जो भाव होते हैं, वो धीरे धीरे करके नष्ट प्राय होने लगते हैं। और काम लोभ आदि, काम लोभ आदि यानी क्या हो गया? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, काम लोभ आदि या काम क्रोध आदि जहां भी देखें ये 6 चीजें आ जाती हैं, फैमिली है ये सब।
तो चित्त जो है हमारा इन सब के एतैर यानी काम लोभ आदि से, रज तमो भाव से अनविद्ध हो जाता है। विद्ध हो जाना यानी बिंध जाना, अनविद्ध हो जाना यानी कि जो बिंधा हुआ है वो मुक्त हो जाता है। और सत्वे स्थितम, हम लोग सत्व में स्थित हो जाते हैं। कैसा सत्व? शुद्ध सत्व में। और शुद्ध सत्व में स्थित होने के कारण हम लोग प्रसन्न मन रहते हैं, प्रसीदति, बहुत ही ब्लिसफुल फील करते हैं हम लोग। ये उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में हमारा श्रवण कीर्तन का क्वालिटी होगा। और एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भगवत भक्ति से जुड़ जाने के कारण हम लोग इस प्रकार प्रसन्न मनस हो जाते हैं। मन हमारा प्रसन्नचित रहता है। मन प्रसन्न रहेगा तो उसका लक्षण क्या रहेगा? कि हम लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे किसी पे, हम लोग किसी पे क्रोधित नहीं होंगे, हम लोग विनम्रता से बात करेंगे, ये उसका लक्षण आएगा। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, ऐसे मुक्त संग का भगवत तत्व विज्ञान जो है वो जायते, वो प्रकट होने लगता है। भगवत तत्व का विज्ञान जो है उसके हृदय में प्रकट होने लगता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो भगवत तत्व जो तत्वतः जानता है उसका क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न नैति मामेति सोर्जुनम, उस शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। तो यही चीज होता है, भगवत तत्व विज्ञान जो है हमारे हृदय में अंकुरित होने लगता है। और ये विज्ञान जब अंकुरित होने लगता है तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, हमारे हृदय ग्रंथि को बिल्कुल पियर्स कर जाता है। भिद्य यानी भेद देता है। और छिद्यन्ते सर्व संशय, हमारे जितने संशय होते हैं सबको छिन्न भिन्न कर देता है। हमारे बहुत डाउट्स होते हैं एक्चुअली भक्ति में आने से पहले, भक्ति में प्रैक्टिस करते हुए बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सबको छिन्न भिन्न कर देता है जब ये भगवत तत्व विज्ञान हमारे हृदय में अंकुरित हो जाता है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरी, और कर्माणि च अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते, उसके कर्मों को भी नष्ट कर देता है। और इस प्रकार वो व्यक्ति जो है आत्मनि ईश्वरे दृष्टा, वो अपने हृदय में भगवान का दर्शन करता है। तो योगी लोगों को जो गति प्राप्त होती है इतना कठोर योग ध्यान इत्यादि करके, भक्तों को कैसे प्राप्त हो जा रही है? भगवान का नाम संकीर्तन और भक्ति करके मिल जाता और कोई है, आंसर? अनायास मिल जाता ठीक है, आंसर सही है। एग्जैक्टली श्लोक में क्या बताया गया है उस कॉन्टेक्स्ट में? श्रवताम स्वकथा। हाँ कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। सुनने वाला बोलने वाला भगवान। हाँ, देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। केवल सुनिए या बोलिए और क्या हो जाएगा? संशय नष्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी का नोट नहीं है। हाँ, तो देखिए सिंपल प्रोसेस है बहुत, इतना सिंपल, अनायास ही, जैसे माता जी बताई, पता भी नहीं चलेगा कब भक्ति आ गई हृदय में, कब भगवान आ गए। लेकिन क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, हृदय में प्रीति होनी चाहिए। प्रीतिपूर्वकम भजताम, प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक श्रवण करना है, श्रद्धा से सब श्रवण करना है। और जो कि कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट भी सभी लोग देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमें इस जीवन में कंटिन्यू रखना है। बस डिसकंटिन्यू नहीं करना है, एक बार आ गए तो डिसकंटिन्यू नहीं करना है। और सही में कर भी नहीं रहा है कोई, जितने भी लोग थे कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो यही बस कंटिन्यू करना है, और यही बस है भक्ति में। ऐसा नहीं कि हम लोग को बहुत ही बड़ा परचम लहराना है अपने, बस जो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं उसी को हम लोग टेक केयर करेंगे, उसी पे बस बने रहेंगे, तो हम लोग का साधना जो है वो अच्छा रहेगा। देखिए हम लोग जब भी क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नया नया जप करने लगते हैं, नए मंत्रों का जप करते हैं, डेली सेम मंत्र का जप करते हैं, लेकिन उसी मंत्र के जप करने में क्वालिटी देखिए कैसे कैसे वेरी होता है। जितनी ज्यादा श्रद्धा रहेगी, जितनी ज्यादा ध्यान रहेगा नाम जप में, देखिए उस दिन कितना मन प्रसन्नचित रहेगा। क्वालिटी पे फोकस करना है हमें। प्रभु जी एक डाउट है,
गुरुजी ये अभद्रेषु और जो काम लोभादयश्च दोनों में क्या डिफरेंस है? नष्ट प्राय हो जाते हैं अभद्र जो होते हैं हमारे हृदय में। तो क्या वही मोहब्बत से वैसे सेम चीज है, काम लोभ आदि सब यही। अभद्र। सेम है, ऐसा कुछ अलग अलग मीनिंग नहीं। ठीक ठीक। वही चीज देखिए ना, लास्ट तक वही बताया जा रहा है। देखिए लास्ट वाले श्लोक में भी क्या बताया जा रहा है, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि को भेद देती है। और पहले वाले लाइन में भी क्या बताया जाता है, हृदयतस्था ही अभद्राणी विधुनोति, हृदय के अंदर में जितने भी अभद्र होते हैं उसको धो डालती है, विधुनोति। तो बेसिकली यही बताया जा रहा है कि हृदय के अंदर के जो अभद्र होते हैं, जो आशय होता है, कर्माशय, जिससे हृदय में बीज उत्पन्न होते हैं, वो बीज तो नष्ट करने वाला देख ही लिया अभी, अविद्या जो होती है उसको भी नष्ट कर दे रहे हैं। और एग्जैक्टली अविद्या वाला श्लोक जो है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। एग्जैक्टली जहां पे अविद्या मेंशन किया हो। और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो हम लोग ये अविद्या हरत्वम के बाद हम लोग सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा? क्लेश। क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि यानी क्लेश का नाश करती है भक्ति। क्लेश के 3 प्रकार होते हैं, पाप उसका बीज अविद्या, पाप के 2 प्रकार होते हैं, अप्रारब्ध प्रारब्ध। अप्रारब्ध कैसे नष्ट होता है, श्लोक का रेफरेंस देखें हम लोग, प्रारब्ध कैसे नष्ट होता है, बीज कैसे नष्ट होता है, अविद्या कैसे नष्ट होती है। तो ये समरी में जो हमने चर्चा की। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग अविद्या हरत्वम देखेंगे, एक श्लोक और बचा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्वालिटी भक्ति का लक्षण, जो कि क्या है? शुभदा। शुभ। भक्ति कैसे शुभ प्रदान करती है, शुभदा का मतलब क्या होता है, शुभ शुभ किसको कहा जाता है, शुभ के भी अलग अलग मीनिंग्स जो हैं वो हम लोग देखेंगे।